हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ह्यूमन सिस्टम के अंदर पिछले लेक्चर में हमने ब्लड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया था और ब्लड के अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स, प्लाज्मा और जो ब्लड सेल्स होती है उनके बारे में स्टडी किया था। ब्लड सेल्स में हमने पढ़ा था 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में हम पढ़ चुके थे। डब्ल्यूबीसी में हमने 2 टाइप्स के अंदर डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किया था, एक ग्रेन्युलोसाइट सेकंड टाइप की थी, एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है उन्हें भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, 3 भागों में उन्हें बांटा था और उन 3 पार्ट्स के नाम थे बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। यानी इनकी स्टेनिंग किस तरह की होती है उसके बेस के आधार पर इन्हें 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। इसके बाद एक ग्रेन्युलोसाइट थी, उन सेल्स को भी 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया था, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो यहाँ तक का हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद लिम्फोसाइट जो सेल्स है उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे जो लिम्फोसाइट है उनको भी आगे 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। जो लिम्फोसाइट सेल ब्लड के अंदर मिलेगी, लिम्फोसाइट जो सेल है वो भी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है बी लिम्फोसाइट, बीटा लिम्फोसाइट भी इन्हें बोल सकते हैं। सेकंड है टी लिम्फोसाइट और थर्ड होती है नेचुरल किलर सेल, शॉर्ट में इन्हें बोला जाता है NKC। तो लिम्फोसाइट जो सेल है उन्हें भी आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। इन 3 पार्ट्स के अंदर 3 भागों में लिम्फोसाइट सेल का डिवाइडेशन किया गया है। 3 प्रकार की लिम्फोसाइट सेल है जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। इसके बाद इनका काम क्या होता है, जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं इनका मेन वर्क है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। जितने भी टाइप की लिम्फोसाइट है इनका वर्क क्या है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी क्या होती है, बाहर से कोई भी फॉरेन जो पार्टिकल्स है जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ये जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी को वो हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इन फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने की बॉडी की जो कैपेसिटी है, जो बॉडी की क्षमता है, उसे ही इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है। तो ये लिम्फोसाइट सेल बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। इनका फंक्शन होता है लिम्फोसाइट सेल का, ये काम है कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इसी की सेकंड टाइप जो है मोनोसाइट सेल, एक ग्रेन्युलोसाइट में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट टाइप की जो सेल होती है वो कौन सी सेल होती है, मोनोसाइट। फर्स्ट टाइप की लिम्फोसाइट थी, सेकंड टाइप की कौन सी थी, मोनोसाइट सेल। मोनोसाइट सेल मैच्योर होने के बाद डिफरेंट टाइप की सेल बनाती है, जैसे मैक्रोफेज का फॉर्मेशन करेगी। मोनोसाइट सेल जो है मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद यानी इनमें जब मैच्योरेशन होगा, ये मैच्योर होगी, मैच्योर है, परिपक्व होती है वो, उनके अंदर ग्रोथ वगैरह होगी और वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। और मैच्योर होकर ये किसके अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है, मैक्रोफेजेस के अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर ये डिफरेंशिएट हो जाती है। तो मोनोसाइट सेल के अंदर मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन होने के बाद ये मैक्रोफेजेस सेल के अंदर डिफरेंशिएटेड हो जाती है। मोनोसाइट सेल में परिपक्वता आती है जिसके बाद ये मैक्रोफेज सेल के अंदर चेंज हो जाती है। और मोनोसाइट, मैक्रोफेज और तीसरा एक हमने प्रकार पढ़ा था ग्रेन्युलोसाइट में, न्यूट्रोफिल। यानी 3 टाइप की सेल, एक तो मोनोसाइट, सेकंड टाइप की कौन सी है, मैक्रोफेजेज
और थर्ड टाइप की सेल जो ग्रेन्युलोसाइट के अंदर हमने पढ़ी थी, जिन्हें हमने बोला था न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। तो तीनों टाइप की जो सेल्स हैं, तीनों टाइप की सेल्स फैगोसाइटिक सेल होती है बॉडी की। ये तीनों सेल किस टाइप की सेल है? फैगोसाइटिक सेल ऑफ बॉडी। यानी जो हमारा शरीर है उसके अंदर ये फैगोसाइटिक प्रकार की सेल्स होती हैं तीनों। फर्स्ट मोनोसाइट, सेकंड मैक्रोफेज और थर्ड का नाम क्या है? न्यूट्रोफिल। फैगोसाइटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी सेल है जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उनको खाकर नष्ट कर लेती है और इनको अपने अंदर ले लेगी और अंदर लेकर उनको क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। इस तरह की सेल को हम फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। तो तीन तरह की फैगोसाइटिक सेल बॉडी में, ब्लड के अंदर पाई जा रही है, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल टाइप की। इनमें से ये दोनों तो किसके अंदर आती है? ये ग्रेन्युलोसाइट के अंदर। और न्यूट्रोफिल जो है वो कौन सी टाइप की WBC है? ग्रेन्युलोसाइट टाइप की। तो ये फैगोसाइटिक सेल है बॉडी की जो फैगोसाइटिक प्रोसेस से एक्सटर्नल एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। इनका काम क्या है? फंक्शन क्या है? ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से ये सेल जो है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा जो बाहर से आने वाले एंटीजन है, एक्सटर्नल जो एंटीजन है, एक्सटर्नल एंटीजन्स को क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। बाहर से जो भी एक्सटर्नल एंटीजन आ रहे हैं, एक्सटर्नल एंटीजन का मतलब है बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, इन सबको अपने अंदर ले लेगी, अंदर लेकर उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं और एक्सटर्नल एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करके ये बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये इनके फंक्शंस हैं। यानी स्टार्टिंग से हम बात करें, ग्रेन्युलोसाइट के अंदर डिवाइड किया WBC को, फिर किया था एक ग्रेन्युलोसाइट में। ग्रेन्युलोसाइट में भी तीन टाइप की हमने बताई थी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। एक ग्रेन्युलोसाइट में दो टाइप की सेल थी, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट के तीन टाइप है, बी लिम्फोसाइट, बीटा लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, NKC। काम इनका सबका क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना बॉडी को। मोनोसाइट में मैचुरेशन होगा, डिफरेंशिएट किसके अंदर हो जाती है? मैक्रोफेजेज के अंदर डिफरेंशिएट होगी। मोनोसाइट, मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल बॉडी की फैगोसाइटिक सेल होती है और ये सेल्स क्या करती है? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से एक्सटर्नल एंटीजन्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो WBC के बारे में यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद तीसरे टाइप की सेल्स है जो ब्लड के अंदर पाई जाती है, उन्हें बोला जाता है प्लेटलेट्स। थर्ड टाइप की जो सेल ब्लड में पाई जाएगी उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का ही एक अदर नेम और होता है थ्रोम्बोसाइट्स। इन्हीं का अदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। इन्हीं का दूसरा नाम प्लेटलेट्स को किस नाम से और जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी प्लेटलेट्स को जाना जाता है। हिंदी में इन्हें पट्टिकाणु कहा जाता है, बिंबाणु के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब प्लेटलेट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनके ब्लड के अंदर इनकी जो नंबर है 3 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। नंबर इनकी कितनी है? 3 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ये ब्लड के अंदर पाई जाने वाली प्लेटलेट्स जो सेल्स हैं उनकी संख्या है, यानी पर मिलियन क्यूब में ये 3 मिलियन पाई जाती है। 3 मिलियन के नंबर में, 3 मिलियन की संख्या में प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर उपस्थित होगी।
नंबर या क्वांटिटी है। आरबीसी जो है लगभग पाई जाती है 55 से 60 लाख मैन के अंदर, 45 से 50 लाख किसके अंदर मिलती है, फीमेल के अंदर मिलेगी। ये डब्ल्यूबीसी जो है लगभग 6000 पर mm³ पाई जाती है। इनकी नंबर 3 मिलियन पर mm³ होगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट, एवरेज लाइफ जो है इनकी 10 डेज है, यानी इनकी जो एवरेज लाइफ यानी कितने टाइम तक ये प्लेटलेट्स फंक्शन करेगी, कितने टाइम तक जिंदा रहती है, उसे बोला जाता है एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ जो इनकी है एवरेज लाइफ जो इनकी होती है कितनी होती है, 10 डेज, यानी प्लेटलेट्स की एवरेज लाइफ कितनी होती है, 10 डेज तक ये फंक्शन करती है। 10 डेज के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। नई प्लेटलेट्स का क्या होगा, उसके बाद फॉर्मेशन होगा, नई प्लेटलेट्स बनती है। आरबीसी की होती है लगभग 120 डेज और जो डब्ल्यूबीसी है उनकी लगभग मानी जाती है 2 डेज उनकी क्या होती है, एवरेज लाइफ होती है। इसके बाद इनका काम क्या है, ये जो प्लेटलेट्स है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करती है। ब्लड जो प्लेटलेट्स जो पाई जा रही है ब्लड के अंदर, ये ब्लड की क्लॉटिंग की प्रोसेस में हेल्प प्रोवाइड करती है। और ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग की प्रोसेस है, क्लॉटिंग का मतलब होता है जब कोई इंजरी हो जाने पर ब्लड बहने लगता है, उसको रोकने की प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग है। तो इनका फंक्शन क्या है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, यानी ब्लड को क्लॉट करने की जो प्रोसेस है, ब्लड की क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर हेल्प करने का काम प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। ब्लड जो कोई इंजरी लगने पर जब ब्लड हमारे किसी पार्ट से बहने लगता है, हाथ वाले पार्ट में इंजरी हुई ब्लड बहने लगेगा, उसको रोकने की प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। रक्त स्कंदन या रुधिर स्कंदन कहा जाता है। तो उसको उस प्रोसेस को करने के काम में कौन सी सेल्स हेल्प करती है, प्लेटलेट्स के द्वारा इनमें हेल्प की जाती है। प्लेटलेट्स हेल्प प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो ब्लड में पाई जाने वाली या ब्लड की पूरी स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इसका लिक्विड भाग प्लाज्मा था और सेकंड इसका भाग क्या था, ब्लड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा लगभग 55% पाया जाता है और जो ब्लड के अंदर जो कणिकाएं हैं, सेल्स जो है वो 45% मिलेगी। 3 टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी सबसे ज्यादा नंबर के अंदर मिलेगी। ब्लड का रेड कलर आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सेकंड डब्ल्यूबीसी थी। डब्ल्यूबीसी हमारे अंदर इम्यूनिटी में रोल प्रोवाइड करती है। 2 टाइप की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट, एक एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के 3 टाइप है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। एक ग्रेन्युलोसाइट के 2 टाइप्स हैं, एक लिम्फोसाइट है, दूसरा टाइप कौन सा होता है, मोनोसाइट होता है। थर्ड टाइप की जो ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। पर मिलीमीटर क्यूब में कितनी पाई जाती है, 3 मिलियन के लगभग ये पाई जाएगी पर मिलीमीटर के क्यूब के अंदर। एवरेज लाइफ 10 डेज है और ब्लड की क्लॉटिंग की प्रोसेस के अंदर ये हेल्प प्रोवाइड करने का काम करती है। तो अब ब्लड की जो स्ट्रक्चर है, यानी ब्लड का फॉर्मेशन किन किन स्ट्रक्चर से हुआ है, वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो अभी हमने ब्लड की स्ट्रक्चर की स्टडी की थी कि ब्लड के अंदर एक लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है, दूसरा इसके अंदर पाई जाने वाली ब्लड सेल्स हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारी हेडिंग है, ब्लड के अंदर फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस को कंप्लीट किया जाता है। ब्लड जो है हमारी बॉडी का एक वाइटल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक टाइप से किस प्रकार का टिश्यू है, कनेक्टिव, कनेक्ट कर रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू है। या वाइटल टिश्यू इसे बोला जाता है। वाइटल टिश्यू क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन किए जाते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ब्लड के द्वारा कंप्लीट किए जाएंगे। जैसे कौन कौन से फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होगा वो ब्लड के थ्रू होगा। न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब एब्जॉर्ब किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को, उसके बाद उन्हें सेल्स तक पहुंचाने का काम भी ब्लड करता है।
तीसरा, बॉडी के पीएच को बैलेंस बनाए रखने का काम भी ब्लड के द्वारा किया जाता है, बॉडी का पीएच ब्लड के द्वारा मेंटेन रखा जाता है। फोर्थ, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम भी ब्लड के द्वारा किया जाता है। जो इम्यूनिटी है, जो बॉडी की हमारी इम्यूनिटी की कैपेसिटी है, उसमें भी ब्लड क्या करता है, हेल्प करता है इम्यूनिटी की कैपेसिटी में। हार्मोन्स को उनके टारगेट सेल्स तक पहुंचाने में भी ब्लड हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का भी एक्सक्रीशन करने में ब्लड हेल्प करता है। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस ब्लड के द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए इसे वाइटल टिश्यू कहा जाता है। बहुत सारे फंक्शन है हमारी बॉडी में जो ब्लड कंप्लीट करता है, इसलिए इसे वाइटल टिश्यू कहते हैं। यदि ब्लड नहीं होता तो ना तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर पाता, ना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर पाता, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर पाता, क्योंकि इन सब की क्रियाओं में ब्लड क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में आते हैं, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं, सेल्स तक। ऑक्सीजन CO2 को जो एक्सचेंज है एल्वियोलाई के अंदर, जब इन गैसों का एक्सचेंज होता है तो इस एक्सचेंज को भी ब्लड परफॉर्म करता है। सेल्स से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लाने का काम भी ब्लड के द्वारा किया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू है, बहुत सारे फंक्शन करता है, इसलिए इसे कौन सा टिश्यू कहा जाता है, वाइटल टिश्यू। तो इसमें सबसे पहले तो ब्लड हमारी बॉडी का कौन सा टिश्यू है, वाइटल टिश्यू है। ब्लड बॉडी का वाइटल टिश्यू है। क्यों है? बिकॉज इट परफॉर्म मैनी फंक्शन इन आवर बॉडी। यानी हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, अनेक फंक्शन इसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, इसलिए यह हमारी बॉडी का कौन सा टिश्यू कहलाता है, वाइटल टिश्यू कहलाता है। ब्लड को वाइटल टिश्यू कहा जाता है। अब कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो ब्लड के द्वारा किए जाएंगे? पहला तो है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। O2 और CO2 का क्या करना है, एक्सचेंज बिटवीन द एनवायरमेंट एंड टिश्यूज। किस किस के बीच में करेगा, एनवायरमेंट और टिश्यूज के बीच या सेल्स के बीच ये गैसों का O2 का और CO2 का एक्सचेंज करता है। बिटवीन द एनवायरमेंट एंड टिश्यूज, यानी टिश्यूज और एनवायरमेंट के बीच इसके द्वारा O2 और CO2 का एक्सचेंज किया जाता है। ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हैं। बाहर से एयर आएगी, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर लंग्स के अंदर उपस्थित एल्वियोली में जाती है। एल्वियोली से ब्लड के थ्रू जो है उसको सेल्स तक पहुंचाया जाता है ऑक्सीजन को। CO2 को सेल से ब्लड लेकर आता है, एल्वियोली में लाएगा, एल्वियोली से फिर वापस उसे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो ब्लड O2 और CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करता है, एक्सचेंज कराता है O2 और CO2 का एनवायरनमेंट के बीच और टिश्यूज के बीच। पहला फंक्शन ब्लड का ये होगा। सेकेंड फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड के द्वारा किया जाता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो एब्जॉर्ब मटेरियल है
उस एब्जॉर्ब मटेरियल को पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? ब्लड के द्वारा किया जा रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ये लेकर जाता है। कंट्रोलिंग द बॉडीज पीएच, कंट्रोलिंग द बॉडी पीएच। बॉडी का जो पीएच है उसको कंट्रोल करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा किया जाता है। पीएच का मीनिंग होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच वैल्यू जो है उस बॉडी की पीएच वैल्यू को भी ब्लड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो डिफरेंट टाइप के आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है प्लाज्मा वाले पार्ट में, वो बॉडी के पीएच को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो तीसरा काम इसका क्या है? बॉडी के पीएच को इसके द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल करने का काम किया जाता है। बॉडी के पीएच को भी ये कंट्रोल करेगा। फोर्थ वर्क है इसका कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम भी ये करेगा। किस तरह से करता है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम? कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेगा ब्लड? जो बॉडी है उसके अंदर हमारे जो ब्लड का जो सिस्टम है सर्कुलेटरी, उसमें डिफरेंट टाइप की वेसल्स है, आर्टरीज पाई जा रही है, वेन्स पाई जा रही है, आर्ट्रियोल्स है, वेन्यूल्स है, कैपिलरीज है। विंटर के टाइम पर जो ब्लड, जो आर्टरी का यदि हम एग्जांपल ले, आर्टरी की जो वॉल है, जैसे आर्टरी वाला पार्ट है, सिंपल रूप में आर्टरी इस तरह की स्ट्रक्चर है। विंटर के टाइम पर इसकी आर्टरीज की बॉल को थिक कर दिया जाता है। अब आर्टरीज की बॉल जब थिक होगी तो इनके अंदर बहने वाला जो ब्लड है, इसके अंदर जो ब्लड पाया जा रहा है वो प्रेशर के साथ बहता है। भाई पहले इस तरह की थी, ये थिन थी इसकी लेयर, इस तरह की लेयर थी आर्टरी की। इसके बाद इसके अंदर क्या आ गई? थिकनेस आ गई। तो थिकनेस आने का रिजल्ट क्या होगा? एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो हीट प्रोवाइड होगी बॉडी को, क्या प्रोवाइड होती है? हीट मिलेगी। सेकंड, ब्लड तेज स्पीड से इसके अंदर बहता है, तेज स्पीड से बहने से बॉडी को हीट मिलेगी। विंटर के अंदर ये होगा। और समर के अंदर जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ये जो वॉल है इसकी, ये थोड़ी क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है और बॉडी की हीट के अंदर क्या आती है? कमी आ जाती है। तो इस तरह से जो ब्लड है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का फंक्शन करता है। ब्लड के द्वारा बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका, इम्यूनिटी रिलेटेड वर्क्स को ये कंप्लीट कराता है। तो हेल्प इन इम्यूनिटी रिलेटेड फंक्शंस, यानी इम्यूनिटी से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको कंप्लीट करने में, इम्यूनिटी से रिलेटेड फंक्शन को कंप्लीट करने में ब्लड हेल्प करता है। कैसे करेगा? अभी हमने ऊपर पढ़े थे टाइप्स, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, ये सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एंटीजन आता है उसको ये क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस तरह से ये बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के जो फंक्शन पाया जा रहा है, प्रतिरक्षा की जो क्रिया पाई जा रही है उसके अंदर हेल्प करने का काम करता है। नेक्स्ट इसके द्वारा जो फंक्शन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, यानी ब्लड के द्वारा हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। एंड अदर नेसेसरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स
एंड अदर नेसेसरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, यानी अदर जो नेसेसरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, नेसेसरी सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं एज पर द नीड, उन्हें क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा एज पर नीड। अब इसका क्या मतलब है ब्लड के फंक्शन का? सबसे पहला तो ये हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। हार्मोन्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है उनके अंदर डक्ट नहीं होती है, इसलिए वो क्या करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर अपने सिक्रेशन को या केमिकल्स को या हार्मोन्स को डाल देती है और ब्लड उसे टारगेट सेल तक पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा जो नेसेसरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो सिग्नल सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए सेल के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको आवश्यकता के अनुसार किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ब्लड के द्वारा। जैसे हाइपोथैलेमस है, उसके सिग्नल को पहुंचाने का काम करेगा। पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है उसके सिग्नल्स को सेल्स तक पहुंचाने का काम करेगा। तो नेसेसरी जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उनको भी ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हार्मोन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को आवश्यकता के अनुसार ये जो ब्लड है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पहुंचाता है। लास्ट इसका जो वर्क होता है, एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उन्हें आउट बॉडी के आउट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, आउट ऑफ द बॉडी। यानी एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाती है और एक्सक्रीशन की प्रोसेस में भी ब्लड हेल्प करता है। एक्सक्रीशन के अंदर जैसे CO2 एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसको लंग्स तक लेकर आएगा, लंग्स से बाहर निकाला जाएगा। यूरिया जो होता है, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर के अंदर, तो उसको यूरिया को लेकर आता है किडनी तक और उसको बॉडी से बाहर निकालने के अंदर ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है उसमें भी ब्लड के द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस ब्लड के द्वारा किए जा रहे हैं, इसीलिए इसे कौन सा टिश्यू बोला जाता है, वाइटल टिश्यू। कौन कौन से फंक्शन है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो वाइटल टिश्यू है ये, क्योंकि ये परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में मैनी फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है। फर्स्ट फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड टिश्यू, एनवायरनमेंट और टिश्यू के बीच O2 और CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ है मटेरियल का, न्यूट्रिएंट्स का, उनको ब्लड ही बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है। कंट्रोलिंग द बॉडी pH, बॉडी के pH को कंट्रोल करने का ये काम करता है। इसमें डिफरेंट टाइप के आयंस पाए जाते हैं ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में, वो बॉडी के pH को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सर्दियों में थोड़ा प्रेशर से बहता है, ज़्यादा प्रेशर से, इसलिए हीट प्रोड्यूस होती है। गर्मियों में क्या हो जाता है, इसकी जो ब्लड वेसल्स है वो फैल जाती है, जिसके कारण ब्लड की जो है ब्लड कम जो गर्मी या हीट हमें लगती है, यानी बॉडी के अंदर हीट को ही कंट्रोल करेगा। हेल्प इन इम्यूनिटी रिलेटेड फंक्शन, इम्यूनिटी की प्रोसेस के अंदर भी हेल्प करता है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सेल जो है इम्यूनिटी की प्रोसेस में हेल्प प्रोवाइड करती है। बाहर से कोई एंटीजन आएगा उसको डिस्ट्रॉय करके ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले केमिकल का, और नेसेसरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा। लास्ट जो बॉडी के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने में भी ब्लड के द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस ब्लड के द्वारा किए जाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले तो जो
लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, उनके टाइप्स, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी किया है, और नेक्स्ट इसके अंदर हमने पॉइंट पढ़ा है कि ब्लड के अंदर कौन कौन से फंक्शन किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे ब्लड ग्रुप के बारे में हम स्टडी करेंगे, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। ये एक एंटीजन होता है आरएच एंटीजन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।